पहले बात तो आप लोग कोशिश कर लेना कि कहीं भी जाते हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दार्जिलिंग में आओगे तो दार्जिलिंग के ड्राइवर ही यूज़ करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कहीं भी हिल साइड में जाते हो तो सेल्फ ड्राइव मत कर लेना, मेरे कहने का मतलब या तो जाते समय तो आपको चढ़ाई था, आपने 1 नंबर 2 नंबर डाला और निकल गए। आते समय 1 नंबर में चलने की आदत नहीं होता है आप लोगों को, प्लेन साइड वालों को। तो 1 नंबर ही डालना पड़ेगा आपको और गाड़ी बिल्कुल धीरे-धीरे आना पड़ेगा, ब्रेक में बिल्कुल लोड नहीं देना। कहीं भी जाते हो कि किसी भी हिल स्टेशन जाने का अगर आप प्लान कर रहे हो तो वहाँ का लोकल गाड़ी में ही चढ़ने की कोशिश करो, या आपके पास गाड़ी भी है तो कोई अगर जान पहचान वाला लोकल ड्राइवर है तो उनको बोल देना कि भाई मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप यहाँ से वहाँ तक आइए या हमें यहाँ पर घुमा देना गाड़ी, और आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप पैसा बचाना चाहते हो या ज़िंदगी बचाना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ जो कि जो हमारे जो दार्जिलिंग हिल्स में जो घूमने के लिए जो आते हैं टूरिस्ट लोग, खास करके प्लेन साइड से जो हिल्स में जो टूर करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, एक दिन के लिए समय निकल करके घूमने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा, ये वीडियो शायद आपको काम आ जाए, क्योंकि आप हो सकता है कि आप हिल्स में कहीं हिल्स स्टेशन में घूमने के लिए प्लान कर रहे हो और खुद का गाड़ी लेके जाने के लिए आप लोग प्लान कर रहे हो, तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। होता क्या है कि दोस्तों खास करके प्लेन साइड से जो गाड़ी आती है हिल्स में, तो उनको एक तो रोड को आइडिया नहीं होता है कि ये रोड किस टाइप का है, पहली बार आ रहा होता है और हिल्स का जो रोड के बारे में, बनावट के बारे में पता नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ दार्जिलिंग में। मैं दार्जिलिंग से हूँ तो मैं दार्जिलिंग के ही बारे में बताऊँगा। आए दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, जो खास करके घूमने के लिए जो आते हैं वो लोग, और आप लोग यहाँ पर आज आने के बाद रोड का जो साइज़ के बारे में पता नहीं होता कि रोड कैसा है क्या है। हाँ, तो वो जाम बहुत ज़्यादा लगा देती है। क्यों लगाते हो आप जानबूझ के तो नहीं लगाते हो, लेकिन क्या है कि वो जाम हो जाता है आपके गलती के कारण से। अब आइए मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले जो है, आप लोग जब गाड़ी लेकर के आते हो तो किस तरीके से गाड़ी को चलाना चाहिए हिल्स में, आते समय और जाते समय दोनों टाइम का जो आपका ड्राइविंग जो है अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि आप जब हिल्स में आते हो तो चढ़ाई में चढ़ते हो, तो चढ़ाई में चढ़ते समय आप लोग गाड़ी को थोड़ा ध्यान दीजिए कि जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप पहाड़ी का एरिया बोल करके आपको पूरा चढ़ाई तो रोड नहीं मिलेगा, आपको सीधा रोड भी मिलेगा और चढ़ाई भी मिलेगा, टर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में क्या है कि आप लोगों को रोड का अंदाज़ा नहीं होता है यहाँ का। रोड क्या होता है कि आप जब सीधा निकल रहे होते हैं तो आपके जब सामने जो आपके साथ में जो रोड चल रहा है वो आपको काफ़ी चौड़ा दिखाई देता है, लेकिन आगे जा कर के नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है वो, लेकिन आपको अंदाज़ नहीं होता, लेकिन आप उसी स्पीड में निकल जाते हो। तो उसी स्पीड में जब निकलते हो तो उधर से जो आप गाड़ी आते हैं तो उसको क्या है कि या तो वहाँ पर जाम होगा या तो फिर आप वहाँ पर एक्सीडेंट होगा, टक्कर होगा आपस में, क्योंकि रोड आगे से छोटा है। तो ऐसे तो कहीं अभी जब जब आप पहाड़ में चलना शुरू करोगे तो ऐसे रोड ही मिलेगा आपको। और दूसरी बात, हमने काफ़ी देखा है यहाँ पर, काफ़ी आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, लोग बनाते हैं वीडियो कि ये गाड़ी में ये समस्या हुआ, ऐसा हुआ बोल करके। तो आप लोग जब भी दार्जिलिंग आते हो तो सबसे पहले तो आप लोग अपने गाड़ी लेके आते हो तो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इस रोड में चलने के लिए। दूसरी बात, हो सके तो आप लोग अपना गाड़ी लेकर के ना आए, यहाँ का लोकल ड्राइवर ही ले आप, क्योंकि लोकल ड्राइवर जो है बहुत सेफ्टी के साथ चलाते हैं, उनको एक एक रोड का पता पता होता है। तो उन लोगों के साथ आपको चलने से या उनके गाड़ी में चलने से आपको सुरक्षित मिलेगा, वहाँ पर आपको एक्सीडेंट नहीं होगा, बहुत ना के बराबर होगा एक्सीडेंट। कभी कभी वो टेक्निकली अगर ऐसे हो गया तो हो गया, नहीं तो
अमूमन आज तक हमने यहाँ का जो लोकल जो ड्राइवर होते हैं उन लोगों से तो एक्सीडेंट कभी नहीं देखा। उनको पता होता है कि रोड कहाँ पर कैसा है। आपको पहले या तो मना कर देता है जाने के लिए कि वहाँ पर रोड ख़राब है, हम नहीं जाएंगे, या तो आप लोगों को अगर हो हाँ बोलता है ठीक है जाऊँगा बोल करके, तो आपको बिल्कुल सेफ्टी के साथ लेके जाएगा। पहले बात तो आप लोग कोशिश कर लेना कि कहीं भी जाते हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दार्जिलिंग में आओगे तो दार्जिलिंग के ड्राइवर ही यूज़ करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कहीं भी हिल साइड में जाते हो तो सेल्फ ड्राइव मत कर लेना, मेरा कहने का मतलब। कहीं भी जाते हो कि किसी भी हिल स्टेशन जाने के अगर आप प्लान कर रहे हो तो वहाँ का लोकल गाड़ी में ही चढ़ने की कोशिश करो, या आपके पास गाड़ी भी है तो कोई अगर जान पहचान वाला लोकल ड्राइवर है तो उनको बोल देना कि भाई मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप यहाँ से वहाँ तक या हमें यहाँ पर घुमा देना गाड़ी में। तो हो सकता है कि आप लोग जान पहचान वाले घुमा दे, नहीं तो आप लोग लोकल गाड़ी ही में ही आप लोग सफ़र करेंगे तो आपको सेफ्टी ज़्यादा होगा। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग जब गाड़ी लेके आते हैं, मैं सेफ्टी की ही बात कर रहा हूँ, जब गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पर जब आप वापस चले जाते हो या कहीं घूमने के लिए जा रहे हो और वहाँ पर बिल्कुल डाउनफॉल है रोड, तो वहाँ पर भी आप लोगों को पता नहीं चलता कि गाड़ी मैंने कितने में चलाना है, कितने गियर लगाना है। और हम देखते हैं कि आए दिन बहुत सारे गाड़ी ऐसे देखा है आपने कि पीछे से ब्रेक से धुआं जा रहा होता है, धुआं छोड़ रहा होता है, आग जैसा लग रहा होता है, बिल्कुल लाल हो जाता है ब्रेक डिस्क। ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो आप लोग क्या है कि और नीचे जब डाउन चले जाते हैं तो 2-3 नंबर गियर में नीचे चलते हो, तो इतना लंबा रोड होता है कि आप ब्रेक मार मार के चलते हो, क्योंकि कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आपको ब्रेक को छोड़ना होगा। आपको जब तक वो डाउन रोड नीचे जा रहे हो तो नीचे जहाँ तक जाना है वहाँ तक ही डाउन मिलेगा आपको। तो ऐसे में आप लोग गलती कर देते हो। अगर आप लोग गलती नहीं करना है तो आप लोग गाड़ी लेके ही आना है, तो आप लोग गाड़ी को जो है गियर को जो है डाउन में जो है एक बिल्कुल 1 नंबर में बड़े गियर में चलने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े 1 नंबर में नहीं चलोगे, 2 नंबर 3 नंबर में चलोगे तो आपको फिर ब्रेक ज़्यादा मारना पड़ेगा। ब्रेक ज़्यादा मारोगे तो फिर आपको पता ही है, आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपको पता ही है। और जो गाड़ी नहीं चलाते हैं, जिसको गाड़ी के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग तो बिल्कुल जो प्लेन साइड से जो गाड़ी आते हैं उसमें चढ़ो मत, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। प्लेन साइड कहने का मतलब ये हमारा जो सिलगड़ी को नहीं बात कर रहा हूँ, सिलगड़ी वाले ड्राइवर वाले जो सिलगड़ी का जो ड्राइवर भाई लोग हैं वो तो अनुभवी भी है, उनको तो दार्जिलिंग आना जाना बिल्कुल दिन में 3 बार 4 बार आते हैं, उनको पता है। लेकिन आप लोग अगर कलकत्ता से आ रहे हैं, कहीं हम देखते हैं यहाँ पर कलकत्ता से आते हैं, कोई बिहार से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, कोई कहीं कहीं से घूमने के लिए आते हैं, अपना पर्सनल गाड़ी लेके आते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा समस्या होता है। तो हिल्स में जब भी आना होगा तो आप लोग याद रखिए कि अगर स्वयं अपना खुद का गाड़ी ड्राइविंग करके आ रहे हो तो रोड के बारे में ज़रा पता कीजिए कि ये रोड कैसा है। और दूसरी बात, आप लोग चल रहे होगा तो रोड यहाँ पर जो है आगे से छोटा होगा, आप जहाँ से चल रहे हो वहाँ पर बड़ा होगा, ऐसा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसा करके रोड होगा, ऐसा 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 करके रोड होगा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो ये छोटा ये इस रोड को इस बारे में भी आप पता मतलब आपको जानकारी होना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस स्पीड में जा रहा हूँ, क्या वहाँ पर मेरा गाड़ी निकल पाएगा, उधर से जो गाड़ी आ रही है उसको उसके साथ निकल पाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान देना है। और जब डाउन चलते हो, खास करके मैं डाउन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप घूमने के लिए निकलते हो तो आप चढ़ाई चढ़ोगे, एक जगह हिट करोगे, जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर हिट करोगे, वहाँ से फिर डाउन आने के बाद फिर वही रोड आपको डाउन आना पड़ेगा। तो जाते समय तो आपको चढ़ाई था, आपने 1 नंबर 2 नंबर डाला और निकल गए। आते समय 1 नंबर में चलने की आदत नहीं होता है आप लोगों को, प्लेन साइड वालों को, तो 1 नंबर ही डालना पड़ेगा आपको और गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे आना पड़ेगा, ब्रेक में बिल्कुल लोड नहीं देना, क्योंकि फैसला करने का जिम्मेवारी आपका है और आगाह करने का जिम्मेवारी हमारा है, क्योंकि हम यहाँ का स्वयं लोकल है। लोकल होने के नाते आए दिन बहुत दुख लगता है कि ऐसा घटना हो जाता है। बाइक में आते हैं भाई लोग, बहुत सारे बाइक में घूमने के लिए आते हैं और उनका भी वही हाल है, इतना ज़्यादा स्पीड चलाते हैं। हिल्स में इतना स्पीड नहीं चलाना होता है, हिल्स में आप 40 से ऊपर जा ही नहीं सकते, 40 के ऊपर से जो स्पीड करने का रास्ता ही नहीं है। थोड़ी देर आप 10-15 सेकंड 40 की स्पीड में चलाओगे, उसके बाद में फिर डाउन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगले मोड़ आ जाएगा। तो बाइक वाला भाई लोग भी थोड़ा ध्यान दें इसमें, जब आप लोग चलते हो तो
जब चढ़ाई में चढ़ते हो या डाउन जा रहे हो तो उसमें उस टाइम थोड़ा ध्यान रखें कि थोड़ा बड़ा गियर में चलने की कोशिश करें, 1 नंबर में चलने की कोशिश करें जब तक आप लोग डाउन ख़त्म नहीं करता है। तो कुल मिलाकर मैं कहना यही चाहूँगा कि सेफ्टी नज़र से अगर देखा जाए तो आप लोगों को लोकल ड्राइवर ही चॉइस में होना चाहिए, लोकल गाड़ी ही चॉइस में होना चाहिए। आप लोग वहाँ से हमने देखा है कि कहीं जैसे कि कोई कलकत्ता से आता है, कोई कहीं कहीं से आते, दूर दूर से आते हैं तो वहीं से गाड़ी लेके आते हैं। कलकत्ता का होगा तो कलकत्ता से लेके गाड़ी आते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अगर अनुभवी ड्राइवर है, एक्सपीरियंस ड्राइवर है, उसने कहीं बाहर इस रोड को चला है तो वो ड्राइवर आ सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से इतना दूर का वो चला नहीं सकते, चला सकते हैं, लेकिन ड्राइवर अनुभवी होना चाहिए, नहीं तो फिर सस्ते के चक्कर में ज़िंदगी खो बैठेगा। इसलिए मैं आप लोगों सभी से यही गुजारिश कहूँगा कि जब भी आप दार्जिलिंग आओगे तो सेफ्टी के साथ आना, अपने गाड़ी लेके आना होगा तो आप सेफ्टी के साथ चले जाना। जो जो मैंने कहा है उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको सेफ्टी मिल जाएगा। बाकी जो खर्च का बात है तो आपके ऊपर है, कितना खर्च करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, दिन में क्या खाना चाहते हो। जितना हाई स्टैंडर्ड खाना खाओगे उतना ही पैसा लगेगा, जितना हाई स्टैंडर्ड में रहोगे उतना और क्या नाम स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्च होगा। लेकिन आप लोग अगर होम स्टे में आ रहे हो तो होम स्टे में ऐसा नहीं है कि होम स्टे का फिक्स रेट होता है सब जगह में। अभी फ़िलहाल कितना है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम तो होम स्टे में रहते नहीं हैं यहाँ पर। लेकिन पहले जो था 1500 रुपये था एक आदमी का। वो आपको आज सुबह 10 बजे आया होगा तो कल सुबह 10 बजे को आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो 3 टाइम का खाना मिल जाएगा आपको। तो 3 टाइम का खाना सब कुछ मिला के आपको 1500 रुपये लेता था पहले। अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्यों मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया है। लेकिन कुछ भी हो, पैसे की बात नहीं है, ज़िंदगी की बात है, जान माल का बात है। तो जान माल के बात जब भी आते हैं तो फिर पैसे की बात नहीं आते हैं। इसलिए आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी दार्जिलिंग घूमने के लिए आते हो तो रोड का बारे में पता करें कैसा है, वहाँ पर गाड़ी जा सकता है या नहीं जा सकता, या मैं ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता हूँ। अगर आप पर्सनल गाड़ी में आ रहे हो और प्राइवेट गाड़ी लेकर के आ रहे हो तो, नहीं तो अगर आप घूमने के लिए आते हो तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। जैसे कलकत्ता से आना होगा तो आप ट्रेन में आ जाइए एनजेपी तक, 200-300 रुपये में काम बन जाएगा। उसके बाद में अगर जनरल कंपार्टमेंट में आओगे तो 200-300 रुपये में काम बन जाएगा। खाली रहता है ट्रेन, कलकत्ता से एनजेपी तक का ट्रेन जो है खाली रहता है, उसमें आ जाइए। और उसके बाद में आप दार्जिलिंग तक जाने के लिए आपको 200-300 रुपये लग जाएगा। यानी कि कुल मिला के कलकत्ता से दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए आपको 600 रुपये में पहुंच जाओगे आप लोग आराम से। इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप उधर वहाँ से गाड़ी लेके आओगे कि इतना खर्च करोगे। अरे जो वहाँ से गाड़ी लेकर के जितना खर्च होता है वो उतने तो आप यहाँ पर इंजॉय कीजिए उतने पैसे में। तो कलकत्ता से गाड़ी लेके आने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं से भी बिहार से कहीं से भी आते हो, खास करके हमारे ये नज़दीक जो स्टेट है वहाँ से आते हैं घूमने के लिए और ख़ुद का गाड़ी लेकर के आते हैं और यहाँ पर उनको पता नहीं चलता है रोड, और एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है। तो हमें भी दुख होता है, क्योंकि हम यहाँ का लोकल हम जाते हैं वहाँ पर बचाने के लिए जाते हैं, उनको हेल्प करने के लिए जाते हैं। लेकिन हमें बहुत दुख होता है कि छोटी सी गलती के कारण से ऐसा हो गया, हादसा हो गया बोल करके। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार। अगर आप लोग अमल करें तो आपके लिए हैं, और आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप पैसा बचाना चाहते हो या ज़िंदगी बचाना चाहते हो। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद, आप लोगों ने आखिर तक देखा है। अगर हो सके तो आप लोग इस बात को शेयर भी कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं डालता रहता हूँ, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगे तो फॉलो भी कर देना मेरे पेज को, ताकि आगे का जो वीडियो है आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।